Assalamualaikum. I hope you are fine and doing great. Yesterday I got a mail about solution provider portal. So मैंने कहा चलो देखते हैं solution provider portal पे क्या सीन्स हैं. तो आई ट्राई टू रजिस्टर माई सेल्फ ऑन solution provider portal. तो सबसे पहले जी आई विल एक्सप्लेन यू कि आप कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. लेकिन मेरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. मैंने जिस तरीके से रजिस्टर करवाया या कुछ भी किया आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट टाइप ऑफ टर्म. ठीक है. मेरी कंपनी थी 2021-22 में किसी दोस्त ने मेरी कंपनी रजिस्टर करवा दी पाकिस्तान में एड्सपर टेक के नाम से. तो वो कंपनी को यूटिलाइज़ करके मैंने रजिस्टर करवाया. सो लेट मी एक्सप्लेन यू बिफोर गोइंग एनीवेयर कि सबसे पहले वो जी आपका जो कंपनी नेम है एड्सपर टेक के नाम से आया. फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. मैं क्योंकि 2 साल से फाइलर हूँ उस कंपनी का भी, तो वो रजिस्टर उस कंपनी का रजिस्टर नंबर पुट किया. फिर उसके बाद ना ऑल द इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह मांगने लग पड़े. लेकिन जो अदर चीज़ थी ना जो आपको भी फेस करनी पड़ेगी, पाकिस्तानी नंबर पे वन टाइम पिन नहीं आएगा, वन टाइम पासवर्ड नहीं आएगा. तो उसके लिए मेरे पास स्काइप का नंबर था. आई विल पुट स्काइप नंबर देयर. तो स्काइप नंबर पे ना मुझे कोड आ गया. और स्काइप का यूज़ कर लो, वाई का कर लो, जिसका भी सेकंड यूज़ कर लो. तो स्काइप के नंबर पे मुझे कोड आ गया. ये आज आया कल रात को. मैं जैसे मुझे न्यूज़ आई ट्राइड फ्रॉम पाकिस्तानी नंबर बट दैट वाजंट अ वर्क. सो आई ट्राइड टुडे विद स्काइप नंबर. आई गोट अ वन टाइम पासवर्ड. उसके बाद जी मेरे से उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें आ गया जी पासपोर्ट डाल सकते हो. पासपोर्ट नहीं है आईडी कार्ड डाल सकते हो. आईडी कार्ड डालने के बाद पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटी और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि जी वो CNIC. उसके बाद आपके बैंक स्टेटमेंट, द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बैंक स्टेटमेंट वो वेरीफाई करेगी आपका एड्रेस. ठीक है. बैंक स्टेटमेंट थी पेयोनियर की, मैंने लगा दी. पेयोनियर की वर्क कर रही थी क्योंकि सम टाइम ना मैं जैसे ये वेरिफिकेशन के प्रोसीजर होते हैं, आई विल रिकमेंड पाकिस्तानी बैंक की बजाय आई विल रिकमेंड पेयोनियर बैंक स्टेटमेंट. क्योंकि पेयोनियर की मैंने अपना वॉइस का अकाउंट एक दो और जगह थे इशू थे, तो मैंने अपनी अप्रूवल के लिए मैंने पेयोनियर का अकाउंट लगाया था. तो पेयोनियर का बैंक अकाउंट ज़्यादा वर्क किया था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी. उसके बाद आई वुड रिकमेंड ऑलवेज पेयोनियर अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट. उस पर मेरा पाकिस्तानी एड्रेस है, तो वो वेरीफाई करने के लिए था. तो जी उसके बाद ही जब मैंने सबमिट करवाया, इनकी 1 से 4 मिनट की वीडियो कॉल हुई. 1 से 4 मिनट के अंदर मुझे वीडियो कॉल आ गई. वीडियो कॉल के अंदर कुछ चीज़ें सजेशन मैं करूँगा. वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने जी इट्स काइंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस. मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैंने पासपोर्ट का अपलोड किया हुआ था स्कैन डॉक्यूमेंट. लेकिन इशू ये था पासपोर्ट का कि वो कह रहे थे जी पासपोर्ट का नेक्स्ट पार्ट दिखाएं जिस पे साइन हुआ हो. तो साइन तो हुआ नहीं था. मैंने कहा मेरे पास आईडी कार्ड है. उन्होंने कहा जी आईडी कार्ड की ऑल इन्फॉर्मेशन ली के जी प्रॉपर वेरिफिकेशन के, फेक तो नहीं है, पेपर तो नहीं है. उसने कहा ऐसे करो, ऑल द थिंग ही गाइडेड मी एंड आई हैव डन दैट. अच्छा, उसके बाद जो मेन पॉइंट था मैं बताना भूल गया कि आप वीडियो शूट या इस चीज़ तरह करना, वेरिफिकेशन प्रोसेस में कोई ब्लंडर करना, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोसीजर डाल सकता है. पहले मेरा पासपोर्ट का मसला है. उसने बताया कि जी आपको अब आप अपना स्कैन डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड अपलोड करें. तो मेरा स्कैन डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड था. आई वुड रिकमेंड के स्कैन करवा लो डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट के, आईडी कार्ड के. दैट वुड बी हेल्पफुल इन राइट नाउ एंड आल्सो इन फ्यूचर. तो स्कैन होगा एक दफ़ा तो बेस्ट है. तो मेरे पास स्कैन PDF फाइल में फ्रंट वाला एक ही था, तो मैंने वही फ्रंट के लिए भी वही इस्तेमाल किया, बैकवर्ड के लिए भी एक ही PDF वाली फॉर्म में था. फ्रंट और बैक वाला स्कैन डॉक्यूमेंट जो था, तो वही मैंने फ्रंट और बैक के लिए इस्तेमाल किया. तो उसके बाद जी उसने कहा जी ये आईडी कार्ड अपलोड कर लें. दोबारा उसने मुझे लिंक दिया, वो दोबारा मैंने अपलोड किया. उसके बाद विद इन 2 to 3 फिर एक ब्लंडर और हो गया. उसने कहा था आईडी कार्ड का नंबर मैंने गलत लिख दिया. जब मैंने पासपोर्ट से आईडी कार्ड की तरफ चेंज किया तो ही आस्क्ड मी यू नीड टू पुट योर आईडी कार्ड नंबर. सो मैंने आईडी कार्ड नंबर गलत लिख दिया. दोबारा आईडी कार्ड का नंबर किया और उसके बाद वेरिफिकेशन हो गई. कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इस तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर था. वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने का मतलब ये था कि आप कोई ब्लंडर ना करें। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये उनके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, किसी दूसरे, मेरा एक दूसरा अकाउंट है भाई के नाम पे है, उससे शायद पर्सनल डिटेल से या उसके नाम से ट्राई किया करवाऊँ, तो फिर उस पे मैं बताऊँगा कि हाउ गोना वर्क फॉर यू इफ़ यू हैवंट अ कंपनी इन पाकिस्तान और या यूएस और कहीं भी कंपनी नहीं है, तो फिर क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। मैं समराइज़ कर दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नंबर 1। पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड वुड बी, आईडी कार्ड वर्क वेरी वेल। आईडी कार्ड इसलिए वर्क करेगा क्योंकि सिग्नेचर का इशू मांग रहा था, क्योंकि पासपोर्ट के सिग्नेचर अगले पेज पे होते थे, मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, आईडी कार्ड था, तो आईडी कार्ड बेटर वर्क करेगा। पियोनियर का एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, यही 2 डॉक्यूमेंट उसने, और आपका कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ यू हैव अ कंपनी, तो अदरवाइज दे विल नॉट रजिस्टर यू। तो आफ्टर दैट दे वीडियो कॉल पे अच्छे तरीके से आपसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पूछेंगे। जस्ट यू शुड हैव योर आईडी कार्ड इन योर हैंड। वो पूछेगा यार ऐसे करके दिखाओ, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट विल वर्क। तो बाय यूजिंग दिस यू कैन ईजीली वेरीफाई योर solution provider